भीष्म पितामह को वरदान दिया कि हे पितामह, अब आप मेरी शरण में आ चुके हैं, आपका 101 जन्म हो चुका है, अब आपको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको अपना परम धाम प्रदान करता हूँ भीष्म पितामह का, उसके बाद में जन्म नहीं होता। सद्गति प्रदान कर दी भीष्म पितामह को। तो ये दिव्य पावन इतिहास, ये दिव्य कथा अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान करते हैं और समय आने पर संसार का भी परित्याग कर देते हैं। अर्जुन रोता हुआ लौटा। जब पांडवों को पता चला, कुंती माँ ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ चुके हैं, अपने स्वधाम चले गए, उसी समय योग में बैठ करके अपने योग बल के प्रताप से अपना तन का परित्याग कर देती है कुंती माता। ऐसे भक्त दो ही हुए हैं, या तो महाराज दशरथ, जैसे ही राम से बिछोड़ने की बात हुई तो महाराज दशरथ का भी प्राण निकल जाता है। इसी प्रकार से जब कुंती माता ने सुना कि श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, उसी समय अपने योग बल से अपने प्राण का परित्याग कर देते हैं और पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए अपने राजगद्दी पर परीक्षित को बिठा करके और चल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। एक दिन महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि चलो प्रजा को देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनको देखते हैं। तो भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और हर जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रमोदित हो गए। लेकिन एक जगह पर उन्होंने बहुत अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय और बैल को एक बड़ा ही दुष्ट निर्दयी व्यक्ति उनको मार रहा था। और भी दयनीय स्थिति तब हो गई, जो बैल है उसके 3 पैर टूटे हुए थे और एक ही पैर पर खड़ा है और वो दुष्ट व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा था। महाराज परीक्षित ने यह दृश्य देख करके उस व्यक्ति को ललकारा, अरे दुष्ट, कौन है तू, जिस गाय को माता कहा जाता है और जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं की है, और उसको तू मार रहा है। और बैल को साक्षात धर्म का रूप माना जाता है, उस बैल को मार रहा है। तो इस प्रकार से ललकारा और मारने के लिए जैसे ही दौड़े तो दीनम वत्सरणम गतः, एकदम दीनहीन बन करके चरणों में गिर गया। त्राहि माम, रक्षा करो महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। और क्षत्रियों का एक धर्म है, शरणागत पर कभी भी वो प्रहार नहीं करते हैं। और इतने में ही वो गाय और बैल, वो बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। उन बात को सुन करके, उनके संवाद को सुन करके परीक्षित ने कहा कि कौन हो आप? आपकी बात सुन करके तो लगता नहीं कि आप कोई साधारण गाय हैं अथवा साधारण आप बैल हैं, कौन है? और ये आपकी स्थिति किसने की है? तो वो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम किसे इसका दायित्व, किसे कहें कि ये हमारे साथ ये व्यवहार, ये अथवा हमें ये सजा किसने दी है, हमारी ये दुर्गति किसने की है? कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग का मानना है कि ग्रहों के अनुसार हमारे साथ ऐसा कार्य होता है। अब बताओ हम किसे दोष दें? अपने कर्मों को, ग्रहों को, अथवा किसी व्यक्ति को किसे दोष दें? तो महाराज परीक्षित समझ गए कि जो किसी को दोष नहीं देता वो साक्षात धर्म ही हो सकता है, हो न हो आप धर्म हैं। और परीक्षित समझ गए कि आज धर्म की स्थिति ऐसी है। धर्म 4 पैरों पर खड़ा होता था, धर्म के 4 पैर हैं। कौन कौन सा? सत्य, दान, दया और पवित्रता। आज संसार में आप देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सत्य पर यह धर्म टिका हुआ है। आज सत्य कहाँ पर है?
हर जगह असत्य है, झूठ का ही व्यवहार है, सत्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से दया, दया भी है तो कहीं पर स्वार्थ से भरा हुआ दया है। बस दया भी स्वार्थ जन्य हो गया है, परोपकार की भावना खत्म हो गई है। मार्ग में यदि एक्सीडेंट भी हो गया है तो सबसे पहले देखेंगे हमारा कोई है तो नहीं, और नहीं होंगे तो सीधे चल पड़ेंगे। और देखेंगे कि कोई हमारे का एक्सीडेंट हो गया है तो फिर थोड़ा बहुत साथ देंगे। और भाई भाई भी होगा तो सोचे अरे मर लेने दे, इसके हिस्से का भी मेरे नाम आ जाओगा, मर लेने दे, के फर्क पड़े, किसी ने कौन बताऊं। तो दया भी ऐसी हो गई है। पवित्रता तो खत्म ही हो गई, पवित्रता है नहीं। पवित्रता, शुद्धता पहले रसोई से हुआ करती थी, आजकल रसोई में कुछ भी ले जा करके पका रहे हैं, मांस भी वहीं पका रहे हैं, अंडा इत्यादि वहीं पका रहे हैं। जो जूते चप्पल बाथरूम में पहन करके जाएंगे, टॉयलेट में पहन के जाएंगे, वही रसोई में लेकर के जा रहे हैं। कहाँ पवित्रता रह गई? नहीं तो रसोई को ही मंदिर माना जाता था पहले। माता बहनें भी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करती थी। यदि विश्वास ना हो तो जो बुजुर्ग माता हैं उनसे पूछ करके देखिए, तो बिल्कुल शुद्धता पूर्वक रसोई को रखा जाता था। लेकिन आज रसोई रसोई न रह करके किचन बन गया है ना। किचन बोलते हैं आज के समय में, किचन यानी जहाँ पर किच 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 होता हो, तो इसलिए घर में भी किच 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 होता है। और रसोई मने जहाँ रस बरसे। और पहले कहा जाता था कि माँ के हाथ की रोटी, है ना, माँ के हाथ की रोटी के लिए तरसा करते थे। लेकिन आज के समय माँ के हाथ की रोटी की कोई वैल्यू नहीं है। होटल के गंदगी खाने की इच्छा है सभी को। हाँ, कोई कीड़ा मरा पड़ा है तो कौन देखता है, कोई कोई तो थूक थूक करके खिला रहे हैं। कोई आटा में यदि कीड़ा है तो वैसे ही मसल देंगे, घर में होंगे तो ध्यान तो रखते हैं इस चीज का, शुद्धता का। और कभी कभी तो महाराज ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, यदि पानी नहीं है, काख में खूब पसीना चल रहा है और वो पेड़ा होता है ना रोटी के लिए, उसी में लगा देंगे और फिर उसी से बेलेंगे। नमक का स्वाद ऐसे ही फ्री में आ जाता है। तो आज के समय में तो सब गंदा खा करके खुश हैं। और पहले के समय में ये होता था, शादी के समय में भोजन इत्यादि घर के ही लोग बनाते थे। नाच गान करने के लिए बाहर से बुलाया जाता था। आजकल खाना बनाने के लिए बाहर से बुलाते हैं, खुद नाचते। पहले ये होता था, खाते घर में थे और निकालते बाहर जा करके थे। आज के समय में बाहर खाएंगे और निकालेंगे घर में आकर के, गंदा फैलाएंगे। हैं? तो बड़ा अटपटा दृश्य है आज के समय में। कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो पवित्रता, आज यदि धर्म टिका है तो दान पर टिका। आज लोग थोड़ा थोड़ा दान करते हैं जिस पर धर्म टिका है, चाहे किसी का भी योगदान है। हम तो आप लोगों को इतना परिचित नहीं थे, ना इस गांव से परिचित थे। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आकर के हम कथा कहेंगे। लेकिन भला हो ऐसे समाज से भी श्रीमती ममता जांगड़ा जी का, जो कि अलग अलग स्थानों पर अपने परिवार के जहाँ सदस्य गणे सोचे उनका भी उद्धार हो, कल्याण हो, भागवत भगवान का यहाँ पर आह्वान किया जाए, यहाँ विराजमान किया जाए। इनका नानका है तो इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया। कुछ समय में अपने गांव में करेंगे, वहाँ सत्संग करवाते रहते हैं। तो ऐसे और भी अनेक सेवा में, सहयोग में ये जुड़े हैं। तो यहाँ भी ये कथा की प्रभा इन्होंने बहाई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो इनका सहयोग के लिए अब गांव के सभी लोग खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। बेचारों पता ही नहीं, पहली बार कथा हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं पता। लेकिन बहुत दयालु हैं आप सभी, सेवा में सब आगे हैं। तो ऐसे ही सत्यदान, दया और पवित्रता, सत्य खत्म हो चुका है, दया रही नहीं, पवित्रता खत्म हो गई है। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब माताएं कहेंगे कि बेटा कहना नहीं मानता, क्या करें, अब अन्न ही ऐसा खिला रखा है।
यदि नहा धो करके पवित्रता के साथ में और भगवान का नाम जपते हुए यदि भोजन बनाया होता खिलाते तो वो कोई भक्त बनता, कोई वीर बनता जो आपकी सेवा करता, देश की सेवा करता, राष्ट्र की सेवा करता। गुस्से में गाली गलौज करते करते भोजन बनाया होगा। इसलिए कई कई बच्चे ऐसे देखने को मिलता है कि मदिरा पान करके कहीं नाली में पड़े, कहीं कहीं पड़े, कहीं मार खा के आ रहे हैं। बड़ी दुर्गति, बड़ी दुर्दशा देख देख करके। तो इसलिए अन्न का दोष बहुत जल्दी लगता है, इसलिए भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म का ये रूप है। और ये गाय कौन है? तो गाय तो साक्षात धरती माता है। बोलो धरती माता की जय, भारत माता की जय। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित जैसे उस दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हुए तो चरणों में गिर गया। बोला महाराज देखिए 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब द्वापर युग भी समाप्त हो रहा है, अब मेरी बारी है। अब आप मुझे भगा रहे, मैं कहाँ जाऊंगा? अब कलयुग की बारी है तो मैं कलयुग हूँ। बोले तुम्हारे अंदर कोई गुण है? यदि कोई गुण होगा तो मैं तुम्हें अपने राज्य में रखूंगा। तो बोले हाँ महाराज एक गुण है केवल। बोले कौन सा? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तनात्। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। महाराज अन्य युगों में मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए कितने कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी और तपस्या भंग होने पर पुण्य शून्य हो जाता था। जिस प्रकार से विश्वामित्र की देख लो 88,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन मन विचलित हो गया तो दोबारा से वो पतन हो गया उनका। ऐसे ही सोबरी मुनि अनंत वर्षों तक जल में रह करके उन्होंने तपस्या की और एक मछली को रति क्रीड़ा करते हुए देख लिया, मन विचलित हो गया, उनका तप भंग हो गया। तो इसी प्रकार से अब त्रेता युग में खूब स्वाहा हवन इत्यादि होने लगे। भगवान राम स्वयं हवन यज्ञ की रक्षा के लिए अस्त्र लेकर के खड़े रहते थे, तो हवन का साधन था। लेकिन आज के समय में देखिए मंत्रों की अशुद्धि हो गई है, मंत्र शुद्ध रहे नहीं, न तो यजमानों का भाव शुद्ध रहा और ना ही पूजा पाठ करवाने वालों का। सब ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे देखने को मिलता है कि यजमान भी वैसे हो गए। यजमान के अंदर भाव ये आ गया, अरे ये पंडित बेरा ने कितना ले करके जाओगा, कितना लूट के ले जाओगा, सारे पीछे तो यही रखवा ले। अब शादी होती है, मान लीजिए विवाह में सबसे मुख्य कार्य किसका होता है? पंडित का, है ना? पंडित जी का सबसे मुख्य कार्य होता है कि विवाह करवाना, जो नियम से, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेद मंत्र के माध्यम से वो कार्य करवाना। लेकिन दूसरे तो लाखों लाखों लेकर के चले जाते हैं, कोई नहीं। और पंडित जी बेचारा 500-1100 ले ले तो पंडित जी कम कर लो, बहुत ले हो, उसने तो मांगे भी कोई नहीं बेचारे ने, और फिर भी नहीं कहेंगे बहुत ले गया। हैं? खाना में कितना पैसा खराब कर देते हैं। पहले पंगत बिठा करके खिलाते थे, प्रसाद समझ करके सब लोग पाते थे। आज के समय में आधा पेट में और आधा डस्टबिन में फेंका जाता है, कितना पैसा बर्बाद। लेकिन पंडित जी तो बेचारा जहाँ का तहाँ है। आज भी पूजा कराएंगे तो बोले बहुत ले जाए, 1 रुपए भगवान के लिए मुश्किल से रखते हैं निकाल करके। तो इसलिए विवाह, शादी मतलब शुभ कार्य, और शुभ कार्य कैसे किया जाता है। और लेकिन आज के समय में सब अशुभ अशुभ कार्य हो गया। रात्रि में विवाह नहीं करनी चाहिए और रात्रि में ही यज्ञ हवन कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। अब मर्यादित हो गया ना ये सब कुछ, तो इसलिए ज्यादातर कलह देखने को मिलता है। कोई भी विधि विधान से कार्य नहीं हो रहा है आज के समय में, तो इसलिए जीवन में कष्ट आता है। यदि सब विधि विधान से करेंगे तो खूब अच्छा जीवन हो जाए। तो द्वापर युग में
यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न, योग समाधि पूजा इत्यादि का कार्य चालू हुआ। तत्फलम नास्ते लभते सम्यक कलौके सब कीर्तनात्। महाराज अन्य युगों से मेरे में विशेष गुण ये है कि न तो आपको किसी वन में जाकर के हजारों वर्ष तप करना है, न आपको हवन की आवश्यकता है, न आपको योग समाधि की आवश्यकता है। तो क्या करें?